हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऐसे 5 योगासन करेंगे जिनसे आप अपने लाइफ में होने वाली दिक्कत और परेशानियों से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही बढ़िया योगासन है। तो सबसे पहले इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को ठीक कंधे के नीचे रखेंगे। अब एक लंबी सांस को लेते हुए कमर और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार हमें लेके जाना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। तो अपनी क्षमता अनुसार पीछे लेके जाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 टाइम करना है डेली। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कभी कभार हमारे कमर में बहुत दर्द हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया योगासन है हमारे कमर दर्द को दूर करने के लिए। और साथ ही हमारे रीढ़ की हड्डी को बहुत ही मजबूती और लचीलापन देता है। और साथ ही साथ पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग की समस्याओं को दूर करता है और हमारे पेट की चर्बी को कम करता है और मेटाबॉलिज्म रेट को ये अच्छा रखता है, उसको सुधारता है और वज़न को भी कम करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं भुजंगासन के। तो भुजंगासन करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। तो अब हम करेंगे वज्रासन। सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने पैरों को पीछे से फ्लैट रखेंगे और दोनों हाथों को जांघ के ऊपर रखते हुए, घुटने के ऊपर रखते हुए, आँखों को कोमलता से बंद करते हुए, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए थोड़ी देर हम बैठ जाएंगे। यहाँ पर हमें अपनी जो सांस है उस पर ध्यान को केंद्रित करना है। वज्रासन एक ऐसा योगासन है जिसको आप खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, स्वस्थ रहता है। और अगर हम रोज़ाना वज्रासन करें तो ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से करता है। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो आप इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं डेली। खाना खाने के 5 मिनट बाद डेली इसका अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए सीधा बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक लंबी सांस लेंगे। सांस को बाहर निकालते हुए कमर से बैंड होंगे और दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ते हुए कोशिश करेंगे अपने सर को घुटने के पास लेके आए। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। पश्चिमोत्तानासन डेली हम इसको भी 5 टाइम कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार ही हमें नीचे की ओर झुकना है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप शुरू में नए अभ्यासी हैं तो ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। इस आसन से पेट के आसपास की जो चर्बी है वो कम होती है, पाचन अच्छा रहता है और विशेष रूप से जो पुरुषों में इस आसन को करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हार्मोन संबंधी जो गड़बड़ी होती है उसको भी ये दूर करता है। तो उसके बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, हाथों को पीछे करते हुए, गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हुए। तो अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। तो उसके लिए हम सबसे पहले ज़मीन पर
लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सीधा ज़मीन पर भी रख सकते हैं। एक लंबी सांस को लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे और शरीर का पूरा भार कंधों पर रखेंगे। थायराइड की दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन है। जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत रहती है तो डेली आप इसे 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। पेट और कमर की चर्बी को भी ये आसन बहुत ही जल्दी कम करता है और जांघों की जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों को ये मजबूत करता है, अवसाद और तनाव से हमें बचाता है, हमारे पाचन को सुधारता है। और कभी कभार हम कहीं बाहर से आए, हमारे पैर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप इसे करें तो आपको थकान आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा करते हुए थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इसके बाद करेंगे हम शवासन। शवासन सारे आसनों के बाद किया जाने वाला आसन है। बहुत ही बढ़िया आसन शवासन। रोज़ाना इसका अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीधा लेट जाएंगे, हाथ और पैरों को एकदम ढीला छोड़ते हुए हाथों को अधखुली अवस्था में आसमान की ओर रखेंगे। सर के नीचे आरामदायक अवस्था में कोई चुभने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। अपनी सांसों को फील करेंगे। जो सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको फील करेंगे। शवासन से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसकी मदद से हम अपने उच्च रक्तचाप, अनिद्रा जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, तो अगर जिनको नींद नहीं आती तो शवासन करें, तो शवासन उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन साबित होगा। और इस आसन को करने से हमें अंदर से मानसिक शांति मिलती है और हमें कभी कभार अचानक से जो क्रोध और निराशा हमें आती है, तो ये सारी दिक्कतें शवासन करने से दूर हो जाती हैं। शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। इस टाइम पर जो भी भाव हमारे मन पर आ रहे हैं, तो उन भावों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो भी आती जाते जो दिमाग पर चल रहा है, उन हर एक चीज़ों पर अपना ध्यान हमें केंद्रित करना है। डेली 10 मिनट तक आप शवासन घर पर करें तो हर प्रकार की टेंशन, तनाव और अनिद्रा जैसी दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। रोज़ाना योग का अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता ही करता है और साथ ही साथ जो हमारा ग्रस्त जीवन है उसको भी ये खुशमय बनाता है। तो हमें शवासन डेली करना चाहिए। शवासन करने के बाद हमें एक साइड करवट लेते हुए थोड़ी देर इस पोजीशन पर लेटना चाहिए। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काम के कारण अक्सर पति पत्नी के बीच तनाव होता है। उस तनाव को बचने के लिए हमें रोज़ योगासन करनी चाहिए।